नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज बात करेंगे महाराष्ट्र का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या फिर यूं कहें कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा अलायंस पार्टनर्स का मुख्यमंत्री का चेहरा। इस शो को हम दो पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। एक पार्ट में हम बताएंगे महाविकास आघाड़ी में किस किस चेहरे की चर्चा हो रही है, किस चेहरे की दावेदारी की जा रही है, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि महायुति में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है और किस तरह से वो तिगड़म लगा रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में तीन पार्टियों से बनी हुई है। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की। ये तीनों पार्टी ने मिलकर इस अलायंस को बनाया है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन टूटा था तो उस वक्त उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था। अलायंस करने के बाद महाविकास आघाड़ी, इस अलायंस को नाम दिया गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2022 में जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर ली और 38 विधायकों के साथ उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बैठ गए। उसके 1 साल बाद शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई और एनसीपी टूटने के बाद अजीत पवार जो है वो 40 विधायक लेकर सत्ता में शामिल हो गए और राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थिति है वो बनी हुई है। एनसीपी और शिवसेना, इसके एक पार्ट जो है वो विपक्ष में है और एक पार्ट जो है वो सत्ता में बैठा हुआ है। अब महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो इसमें जो तीनों पार्टी हैं, ये तीनों पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं अपने जो नेता हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा या फिर जीत कर आए तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस रेस में महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज महाविकास आघाड़ी की एक मीटिंग थी जिसमें उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान के सामने ये कह दिया कि आप मुझे बताओ कि आपके सामने कौन आपके पास जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है, मैं उसे आंख बंद करके समर्थन दे दूंगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि इस तरह का बयान देकर उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है उसके जरिए महाविकास आघाड़ी में अपनी जो दावेदारी है उसको लेकर एक पंच मारा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खुलकर नहीं बोलेंगे और जो कांग्रेस है वो भी खुलकर नहीं बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है महाराष्ट्र में जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री पद की सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के साथ दावेदारी कर दे। तो इस जो सीएम के चेहरे को लेकर लड़ाई है उसमें महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन तीनों पार्टियों के बीच जो उनके नेता हैं वो कौन से नामों को जो है आगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना के नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे उनके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे तो जब सरकार थी तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, एक अच्छा कार्यकाल था। इसके बाद जो कांग्रेस के नेता है वो नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान जो है उनका नाम कहीं ना कहीं बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी की अगर बात करें तो अंदर खाने उनकी भी पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले और शरद पवार का नाम लिया जा रहा है। हालांकि शरद पवार और जो है उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ एग्रेसिवली कैंपेन नहीं किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्रेसिवली बात कर रही है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता नाना पटोले हो या फिर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान हो, ये कई बार अलग अलग मंच पर ये कह चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा अगर उनका अलायंस जीत कर आता है तो नंबर्स के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अब नंबर्स के हिसाब से क्यों
कांग्रेस जो है वो दावेदारी ठोक रही है, ये भी समझ लेना चाहिए। और इसके पीछे का कांग्रेस का मिथ क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। दरअसल कांग्रेस का ये अचानक से इस तरह से एग्रेसिव होने का कारण है हाल ही का लोकसभा चुनाव। पिछले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। 13 सीटें यानी कि अलायंस में सबसे ज्यादा और राज्य में सबसे ज्यादा जो एमपीज हैं वो कांग्रेस के जीत कर आए हुए हैं। कांग्रेस के 13, एक उद्धव ठाकरे के 9 और शरद पवार के 8 एमपी जीत कर आए हैं। तो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के चलते कांग्रेस के नेता जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा एमपीज है, हमारे पास हमारा जो नेता है वो चेहरा होना चाहिए। वहीं अगर असेंबली की बात करें तो असेंबली में भी कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, 37 विधायकों के साथ एमवीए में वो सबसे बड़ी पार्टी है तो उनका चेहरा होना चाहिए। कांग्रेस के पास 37 हैं, अलायंस में शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 16 है और शरद पवार की एनसीपी के पास 12 है। तो इस हिसाब से नंबर्स के हिसाब से भी कांग्रेस जो है वो जो असेंबली है उसमें भी बड़ी पार्टी है। लेकिन लोकसभा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो असेंबली है उसमें कांग्रेस का एक मिथ है। कांग्रेस जो है वो अपने 37 विधायकों की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पीछे जाकर देखना होगा कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 2019 में शिवसेना और एनसीपी के पास कितने विधायक थे। शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और उस वक्त उसके पास 54 विधायक थे। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी 52 सीटों पर जीत कर आई थी। तो कांग्रेस जिस नंबर गेम की बात कर रही है उस नंबर गेम को वो कहीं ना कहीं जो है ठीक तरह से बताने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन अब इस वक्त जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स भी मांग रही है और अपने कैंडिडेट्स को और अपने नेताओं को चेहरा बनाने की बात भी कह रही है। अब कांग्रेस का अचानक से इस तरह से महाराष्ट्र में उदय हो जाना, इसके पीछे का कारण क्या है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले या फिर यूं कहें कि पिछले 4 से 5 सालों में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके वजह से हम ये कह सके कि कांग्रेस एक विनर की तरह निकलकर आना चाह रही थी। कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही थी, कांग्रेस के अंदर वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो नतीजे आने के बाद कांग्रेस जो है वो दावेदारी ठोकने लगी। लेकिन एक पक्ष का ये भी कहना है कि भले ही कांग्रेस 13 एमपीज के साथ बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस को वोट मिलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सिंपैथी, और वो सिंपैथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं ने भी ये कहा है कि जो कांग्रेस इस वक्त मजे कर रही है, जो कांग्रेस दावेदारी ठोक रही है, उसके पीछे जो है वोट उद्धव ठाकरे के शिवसैनिकों ने दिया है। तो सिंपैथी के आधार पर अगर देख लिया जाए और एग्रेसिव होने के आधार पर अगर देख लिया जाए तो उद्धव ठाकरे जो है वो महाविकास आघाड़ी में बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस जो है वो ये दावेदारी ठोक सके, लेकिन नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान के नाम पर दावेदारी ठोकी जा रही है। जितने ताकतवर इस वक्त उद्धव ठाकरे सीएम की पोस्ट के लिए हैं, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और नेता इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि शरद पवार उद्धव ठाकरे से बड़े नेता हैं, लेकिन शरद पवार सीएम बनेंगे इसको लेकर उनका इसमें इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात करें सुप्रिया सुले की, तो सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं, मुझे लगता है कि वो जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस नतीजों के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि सुप्रिया सुले भी इतनी फिलहाल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, और अगर जीत के आते हैं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है और किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।